Welcome to my YouTube channel, my dear students. Learn daily new things with पूजा प्रजापति। आज मैं आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज बीजगणितीय सर्वसमीकरण पढ़ाने जा रही हूँ। ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स 10-12 के चैप्टर्स ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशंस, डिफरेंशिएशन, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सेट्रा चैप्टर्स में काफी हेल्प करेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2a इंटू बी। सेकेंड आइडेंटिटी है आपकी a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a इंटू बी। थर्ड आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फोर आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी का होल क्यूब। ये होती है आपकी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आप एक आइडेंटिटी और निकाल सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे निकलती है वो। a क्यूब प्लस b क्यूब आप यही रखोगे, ये प्लस का 3ab जब इज इक्वल टू के इधर जाएगा तो अपना साइन चेंज कर देगा, ये हो जाएगा a प्लस का b का होल क्यूब एज इट इज, ये माइनस के 3ab और a प्लस b। यहां से a प्लस b की 1 पावर कॉमन आ रही है तो वो कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा। जब 1 पावर कॉमन ली है तो 3 में से 2 बचेगी, माइनस का 3ab, यहाँ से तो पूरी 1 पावर कॉमन ले ही ली है तो अंदर बचेगा आपका ये a प्लस बी एज इट इज। इसका आइडेंटिटी का फॉर्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस का 3ab। प्लस 2ab में से माइनस का 3ab सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ab। तो यहाँ से देखिए एक आइडेंटिटी और निकल जाती है a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। माय डियर स्टूडेंट्स को यहाँ तक चारों आइडेंटिटी समझ आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटी बताती हूँ। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी आइडेंटिटी नंबर 5, a माइनस बी का होल क्यूब। ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। जैसे इसे पिछली आइडेंटिटी में वहां से एक आइडेंटिटी और निकली थी, यहाँ से भी ऐसी एक और आइडेंटिटी निकल जाती है a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको एज इट इज रखेंगे, माइनस का 3ab इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 3ab a माइनस बी। दोनों में से एक पावर कॉमन आ रही है तो पावर कॉमन ले लेंगे, a माइनस बी की पावर 1, अंदर बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 3ab। यहां से फिर आइडेंटिटी ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस का 3ab। माइनस 2ab में से प्लस 3ab सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ab। तो आपने देखा एक आइडेंटिटी से एक न्यू आइडेंटिटी बनी है a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। सिक्स आइडेंटिटी है आपकी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस 2bc और प्लस के 2c इंटू a। इससे रिलेटेड काफी सारी आइडेंटिटीज पूछ लेता है, मैं आपको बताती हूँ। साइन चेंज करके पूछ लेता है, जैसे कि 7th आइडेंटिटी के रूप में आपसे ये पूछ सकता है अगर माइनस b कर दिया जाए तो क्या होगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, माइनस b के पास है तो पहले आप 2ab
2bc और 2ca एज इट इज लिख लीजिए। अब देखिए b के पास माइनस है तो जहां जहां b दिख रहा है वहां पर माइनस आएगा और जहां पर b नहीं है वहां पर प्लस। ऐसे ही अगर c के पास माइनस कर देता है a प्लस b माइनस c, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस के प्लस के 2ab माइनस के 2bc, क्योंकि c के साथ माइनस है तो c के साथ माइनस आएगा और माइनस 2ca। इसी प्रकार a पे माइनस लगा के पूछ सकता है माइनस a प्लस b प्लस c की वैल्यू बताइए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस बार a के पास है तो माइनस का 2ab प्लस का 2bc और माइनस का 2c। इस तरीके से आपकी आइडेंटिटीज बन जाती है। अगर दो के पास माइनस लगा दे जैसे कि a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर यहाँ पर स्क्वायर छूट गया था, सॉरी, तो स्क्वायर लगा देना। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इस बार b और c दोनों में है तो दोनों अगर एक साथ हो तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे। बाकी के पास b, अकेले वाले के पास b और c अकेले वाले के पास भी क्या आएगा माइनस। माइनस का 2ab प्लस का b और c दोनों मिलके माइनस माइनस प्लस कर देंगे, प्लस का 2bc और माइनस का 2c। यहाँ तक है। यहाँ तक माय डियर स्टूडेंट्स को सारी आइडेंटिटीज समझ आई होगी। तो चलिए नेक्स्ट आइडेंटिटीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी वहां से क्वेश्चंस बनते हैं, मैं आपको कराती हूँ। आइडेंटिटी नंबर 11 देखिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस के 3abc इज इक्वल टू होता है a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का b इंटू सी और माइनस का c इंटू a। तो यहां से ये आइडेंटिटी हो जाती है। इसमें एक कंडीशन बनती है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये बोले कि a प्लस b प्लस c की वैल्यू कितनी कर दी जाए 0, इसका मान कितना कर दिया जाए 0, तो माय डियर स्टूडेंट 0 की मल्टीप्लाई हम किसी से भी करें वो होल को क्या कर देता है 0। तो यानी कि इसकी वैल्यू, आइडेंटिटी की वैल्यू आपकी बन जाएगी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस के 3abc इज इक्वल टू 0। यहां से ये माइनस 3abc इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, यहां से a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो जाती है a 3ab और c। माय डियर स्टूडेंट्स को यहाँ तक सभी आइडेंटिटी समझ आई होगी। तो चलिए मैं आपको एक अच्छी आइडेंटिटी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनाती है वो कराती हूँ। आइडेंटिटी नंबर 12। कभी कभी ये एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछ लेता है। x प्लस 1/x की वैल्यू दे देगा आपको कुछ भी k, आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकता है 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा कोई भी वैल्यू की, और पूछ सकता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बताइए कितना होगा, या पूछ सकता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताइए क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक आइडेंटिटी सॉल्व करके पूरी दिखा देती हूँ और उसकी हेल्प से आप इजीली बिना पेन उठाए ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्वायर पूछा है तो दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे, क्यूब पूछा है तो दोनों साइड का क्यूब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर, पहले मैं आपको स्क्वायर समझा देती हूँ। स्क्वायर पूछा है तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, दोनों साइड का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a 2a इंटू b। ये आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर खोल दी है और k स्क्वायर एज इट इज। x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 इज इक्वल टू k स्क्वायर। यहाँ से x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछी है तो ये प्लस का 2 इधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो अब आप देखिए मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे देती हूँ। मान लिया आपको दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3, आपसे पूछ सकता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताइए। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, जितना k है उसका वर्ग करना है। k यहाँ पर कितना है 3, उसका वर्ग करना है,
उसका वर्ग करना है। 3 का स्क्वायर होता है 9 और उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7, तो डायरेक्ट इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। ये आंसर। आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू देके इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इजी पड़ेगा। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। चलिए मैं आपको क्यूब का भी खोल के समझा देती हूँ, बट आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, ठीक है। आपसे क्यूब पूछा है तो आप दोनों साइड का क्यूब कर दीजिए। 1/x, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। इसको ओपन करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। अभी मैंने आपको बताया था a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3a इंटू बी और ब्रैकेट a प्लस का b इज इक्वल टू k क्यूब एज इट इज। k क्यूब एज इट इज। x से x कैंसिल, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस के 3। x प्लस 1/x की वैल्यू तो आपको दी है k, तो यहाँ पर हम k पुट कर देंगे इज इक्वल टू k क्यूब। अब पूछा आपसे क्या है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, तो ये यहीं पे रखेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। ये प्लस का 3k इधर जाएगा तो ये हो जाएगा k क्यूब माइनस का 3k। अब आप इजीली कोई भी वैल्यू यहाँ पर आपको दे, इजीली आप डायरेक्ट यहाँ पे रख के निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के रूप में क्वेश्चन करके दिखाती हूँ। x प्लस 1/x आपको दिया है, जैसे कि 4 दिया है जैसे, तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे। पूछा है आपसे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू बताइए कितनी होगी, तो आप डायरेक्ट ये k कितना दिया है आपको 4, k का क्यूब करोगे। 4 का क्यूब होता है 4 चौक 16 चौक 64 और डायरेक्ट उसमें से माइनस के 3 की मल्टीप्लाई करके k में 3 चौक 12 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हो। 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 1 जाएगा 5, 52। इस तरीके से आप स्क्वायर के और क्यूब के इजीली जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक यही फिनिश होता है। स्वामी विवेकानंद जी की एक बहुत अच्छी लाइन है, अज्ञानता को दूर करने का एकमात्र निरंतर उपाय अध्ययन करते रहना है। इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप डेली स्टडी करते रहिए। स्टडी एक ऐसा साधन है जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है आज की मेरी वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।